और यूपी में मिशन शक्ति के अभियान के तहत छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। कई जिलों में छात्राओं को एक दिन के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। किसी को डीएम बनाया गया तो किसी को एसडीएम। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी सरकार महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। इसके तहत मिशन शक्ति अभियान चलाया गया है, जिसमें छात्राओं के आत्मविश्वास को मजबूती देने की कोशिश होती है। जौनपुर में 12वीं की टॉपर रही छात्रा सेजल गुप्ता को एक दिन के लिए सांकेतिक डीएम बनने का मौका मिला। तस्वीर कलेक्टर कैंपस की नहीं, बल्कि कचहरी के पास काशीराम सामुदायिक भवन की है, जहां जन शिकायतों की सुनवाई चल रही है। सेजल ने डीएम के बगल में कुर्सी पर बैठकर जन शिकायतें सुनी। यहाँ पर सारे अधिकारी हैं और सभी विभिन्न प्रकार की समस्याएं यहाँ आ रही हैं। उनको सुनने के बाद, उनको देखने के बाद इनके मन में आत्मविश्वास पैदा होगा। एक संकल्प ले सकते हैं कि हम आगे बढ़कर किसी भी क्षेत्र में कार्य करेंगे तो उत्कृष्टता के साथ करेंगे। बहुत ही अच्छा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं इस स्थान पे बैठी हूँ। मुझे इसका मैंने सपना देखा है कभी और इसे पूरा करूँगी जरूर। और अभी तो एक दिन के लिए बैठी हूँ, पर इस सपने को मैं जरूर पूरा करूँगी। लखीमपुर खीरी में मिशन शक्ति के तहत 12वीं क्लास की निधि एक दिन के लिए पलिया तहसील की एसडीएम बनाई गई। निधि ने कुर्सी संभालते ही पलिया की बाढ़ की समस्या के निदान के लिए अधिकारियों से चर्चा की। इसी तरह के और कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं, बालिकाओं को, बच्चियों को अपनी उन्नति प्राप्त करने का मौका मिले व साथ ही साथ उनकी सुरक्षा और उनकी उन्नति का सुनिश्चित की जा सके। वहीं ललितपुर के मडावरा तहसील में पूजा सहरिया को भी एक दिन का एसडीएम बनाया गया। पूजा सहरिया ने एक दिन की एसडीएम बनकर समाधान दिवस में पहुंचकर जनता की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए निर्देश दिए। पूजा बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। इस अभियान का मकसद बच्चों के अंदर प्रशासनिक कार्य के बारे में जानकारी देना है और उनको प्रेरित करना है, ताकि वो भी अधिकारी बनकर देश की सेवा में योगदान दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेठी हत्याकांड से पहले आरोपी चंदन की व्हाट्सएप स्टेटस का एक स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है। इसमें उसने लिखा था कि आज 5 लोग मरेंगे, जिसमें ये 5वां शख्स कौन था, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी चंदन खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन मृतका पूनम के भाई ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तो चार की मर्डर कर दिया उसने, 4 को गोली मार दिया है, तो चौथा नाम मेरा आ गया, इसलिए बोलता फोन धमकी देता था कि मैं 5 को मार दूंगा। ये अमेठी कांड के आरोपी चंदन वर्मा के स्टेटस में लिखा गया वो शब्द है जिसने 4 जिंदगियों के खत्म होने की आहट दी थी। चंदन ने लिखा था, 5 लोग मरने जा रहे हैं, मैं जल्द ही आपको दिखाऊंगा। 4 हत्याओं के बाद आरोपी चंदन वर्मा के इस व्हाट्सएप स्टेटस ने सबको चौंका दिया था। इस हत्याकांड में जो 5वां नाम था, उसको लेकर भी आज खुलासा हो गया। मृतका के भाई की माने तो वो नाम चंदन का नहीं, वो नाम उसका था। जो घटना हुई है और उसमें एक स्टेटस भी चंदन ने लगा रखा था कि 5 को, तो 4 की मर्डर कर दिया उसने, 4 को गोली मार दिया है, तो चौथा नाम मेरा आ गया, इसलिए बोलता फोन धमकी देता था कि मैं 5 को मार दूंगा। इसलिए वो हमसे ही डरता था कि ये जानता था कि ये यही सबसे जिसके पास सबूत सब यही जानता है, पूरी बात में जानता था, डेली बात होती थी, सब चीज में जानता था इसके बारे में। परिजनों की माने तो चंदन वर्मा लगातार परिवार को परेशान कर रहा था। 18 अगस्त को दर्ज कराए गए मुकदमे के बाद वो बेटी पूनम के साथ साथ माँ, बाप और सुनील को भी धमका रहा था। कहता था कि सुलह कर लो, नहीं तो मैं कुछ भी कर दूंगा। चंदन परिवार को ब्लैकमेल कर रहा था। हत्यारोपी चंदन वर्मा टीचर की हर गतिविधि पर नजर रखता था।